किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज फिर हम सप्ताह भर बाद ग्वार के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों 2% लगातार उभर के आ रहे हैं। पहला प्रश्न कि इतनी एक्सपोर्ट मांग के चलते इतने ग्वार की पिड़ाई प्रतिदिन हो रही है तो ये ग्वार आ कहां से रहा है, ये प्रश्न हर आदमी के दिमाग में घर कर चुका है। नंबर 1। नंबर 2, इतना लंबा समय, इतने मजबूत फंडामेंटल, कमजोर फसल, अच्छी मांग और किसानों द्वारा उठाई जा रही मांग के चलते भाव क्यों नहीं बढ़ रहे। साथियों सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं किसान उस आदमी को कहता हूं जो खेती के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, चाहे वो खेती करने वाला हो, ये सब के सब किसानी श्रेणी में आते हैं। और फिर मैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको समझाने की भरपूर कोशिश करने जा रहा हूं। कृपया करके आप ध्यान से सुने। और मैं ये बात आपको कह चुका हूं कि ग्वार भाव जब तक नहीं आएगा, किसान को ठीक भाव नहीं मिलेंगे, तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। जितने भी ग्वार के एक्सपोर्टर थे, वीडियो बनाने वाले थे, बेशक वो आवाज उठाएं या न उठाएं, परंतु मैं एक किसान हूं और आप सभी को पता है कि किसान यदि ऊंट का पुंछड़ पकड़ लेता है तो भी वो छोड़ता नहीं है जब तक ऊंट टिक नहीं जाता। तो जब तक ग्वार का भाव नहीं मिलेगा तब तक ये किसान ग्वार के भाव के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। और इस लड़ाई में मैं आप सबकी मदद लेना चाहता हूं, क्योंकि इस लड़ाई में आप सिपाही बनकर काम कर सकते हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप सिपाही बनेंगे और सिपाही बनकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि जो वीडियो मैंने पहले बना के भी छोड़ दिया है कि किसान का सोना है ग्वार, तो एक दिन ये सोना जरूर बनेगा। इसलिए कृपया करके मेरी इस लड़ाई में साथ देने की कृपा करें। चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करें और आम जनता को जागरूक करने की कोशिश करें कि ये साजिश किसान के साथ, छोटे व्यापारी के साथ, दुकानदार के साथ जो रची जा रही है, इस साजिश को रोकने और ब्रेक लगाने के लिए आवाज उठाएं। अब सुनिए इसमें हो क्या रहा। एक कहावत आपने सुनी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब गलत समय आता है तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो विपरीत दिशा में चलने लगती है। वही बात सेम की सेम ग्वार के बड़े बड़े एक्सपोर्टरों की हो चुकी है। वो ये सोचते हैं कि ग्वार इसी तरह से मिलता रहेगा, आप इसी तरह रगड़ा लगाते रहो। साथियों सदा ऐसी कहानी नहीं चलने वाली। शाम होता है तो सवेरे होता है। जब जिस चीज की ज्यादा पिटाई होती है, दुर्गति होती है, उसका अच्छा वक्त जरूर आता है। ये बात आप दिमाग में फुल के फुल। सदा सुख किसी के नहीं रहता, सदा दुख किसी के नहीं रहता। हम चाहते थे कि 1.5 साल से लगातार भाव नहीं बन रहे हैं, किसानों को लगातार मार पड़ रही है। सरसों के भाव 2 साल नहीं दिए थे। आज सरकार ने जीभ निकाल रखी है कि सरसों लाओ, सरसों लाओ। मोदी जी कह रहे हैं तेल मत खाओ। सुनिए, एक दिन अच्छा होगा। अब बात करते हैं कि ये ग्वार आ कहां से रहा है। साथियों बड़े बड़े एक्सपोर्ट और मिल चलाने वालों ने ये एक ठान लिया है कि ग्वार के भाव को दबाने के लिए हमें अपना स्टॉक जितना हो सके सारा काटना पड़े, परंतु हम ग्वार के भाव को नहीं उठने देंगे। कुछ ग्वार किसानों के घरों से निकल के जाता है, कुछ व्यापारियों के घरों से जो दहशत फैलाई जा रही है कि मंदा आएगा, तो वो बेचारे घाटा खा कर, नुकसान उठाकर मिल वालों को बेच रहे हैं और अपना पीछा छुटा रहे हैं। वो ग्वार इनको मिल जाता है। इस भय और डर के वातावरण में जो ग्वार इन्हें प्राप्त पड़ता है उसकी ये पिड़ाई कर रहे हैं, और जो कमी आती है वो अपने गोदामों से निकाल रहे हैं। साथियों ज्यादा दिन इनके गोदाम को खाली होने में नहीं लगेंगे, क्योंकि इनके पास भी इतना भारी भरकम माल नहीं है कि ये बाजार को लगातार 7 महीने बाकी 7 महीने तक चला सकें। डिमांड अब घटने वाली नहीं है। क्यों नहीं है ये बात मैं पहले बता चुका हूं। ये एक स्थायी मांग है जो 2%, 5%, 10% प्रति वर्ष की बढ़ती हुई स्थायी मांग है। इसमें ये डिमांड नहीं घटेगी, परंतु इनका स्टॉक घटेगा। जो बाजार में भाव और दहशत फैला करके इन्होंने किसान का माल लगातार लूटने की कोशिश की है और लूट रहे हैं।
क्योंकि वो बेचारे औने पौने दामों में नुकसान उठाकर इन्हें माल दे रहे हैं। जो कमी आ रही है वो अपने गोदामों से निकाल रहे हैं। इन्होंने ये ठान लिया है कि हम एक दाना भी जब तक हमारे पास बचेगा तब तक हम भाव को नहीं उठने देंगे। साथियों, इतनी बड़ी साजिश ये अच्छे संकेत नहीं दे रही है। इंडस्ट्रीज के लिए भी अच्छे संकेत नहीं दे रही है। इस पर काम करने वाले एक्सपोर्टरों के लिए भी अच्छे संकेत नहीं है। यह बहुत बुरी चाल और बहुत गलत बुद्धि और बहुत भारी नीची सोच की स्कीम है कि हम इस भाव को दबाने के लिए देश के ग्वार के भंडार खाली कर दें ताकि भाव दबा रहे, किसान को, छोटे व्यापारी को घाटा लगता रहे, ताकि आइंदा से इसमें कोई एंट्री नहीं कर सके। और इसके अंदर सरकार शामिल है। क्यों शामिल है ये सुन ले। मैं सच्चाई कहने वाला आदमी हूं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। मेरे पास काफी व्यापारियों के फोन भी आ रहे हैं कि आप पैसे ले लो। बता भाई, मैं कोई पैसे नहीं लेने वाला, ना मुझे पैसे की जरूरत है, भगवान ने सब कुछ दे रखा है। परंतु सच्चाई में छिपा नहीं सकता, सच्चाई में बताने की भरपूर कोशिश करता हूं। हर किसान को जागरूक करने की कोशिश करता हूं और सरकार की जो नीति है वो भी बताने की कोशिश करता हूं। कोई बीजेपी कांग्रेस का मुझे कोई मतलब नहीं। सरकार ने कुछ दिन पहले जो ग्वार के एक्सपोर्ट जानकारों ने, ग्वार के किसानों जो मांग कृषि मंत्रालय तक पहुंचाई थी कि हमें ग्वार के एमएसपी दो या भाव दो, तो सरकार ने जवाब क्या दिया था? सरकार ने जवाब ये दिया था कि हमें ग्वार से कोई मतलब नहीं, आप इसकी बिजाई मत करो। आज सरकार उस मिशन पर काम कर रही है कि ग्वार के यदि भाव बढ़ गए तो किसान मूंग, मोठ, ज्वार, बाजरा की बिजाई नहीं करेगा और हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा। इसलिए ग्वार के भाव को रगड़ा लगाते रहो, किसान को भाव मिलेंगे नहीं, इसकी किसान बिजाई करेगा नहीं, हमें मूंग मोठ मिलते रहेंगे, हमें विदेशों से मंगवाना नहीं पड़ेगा और हम सस्ते भाव में जनता को खिलाते रहेंगे। सीधी साजिश है साथियों, और यह सच्चाई है कि सरकार ये चाहती है कि किसान ग्वार की बिजाई को छोड़ के मूंग, मोठ, ग्वार, बाजरा के ऊपर डाइवर्ट हो जाए और ग्वार के जितने भी कारोबारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो भी इस व्यापार को छोड़ करके इस धंधे में आ जाएं ताकि हमें इसका स्टॉक भी नहीं करना पड़े और भाव भी, मूंग मोठ आदि के भाव भी नहीं बढ़े। क्योंकि छोटे व्यापारी अपने आप मूंग मोठ का स्टॉक कर लेंगे, वो जो मर्जी बाजार में काटते रहेंगे, सरकार को कोई चिंता नहीं होगी। आज जो मूंग मोठ दाल का जो दबाव, दालों के दबाव जो सरकार के ऊपर पड़ रहा है, उस दबाव को कम करने के लिए सरकार चाहती है कि मूंग मोठ आदि की बिजाई ज्यादा से ज्यादा करी जाए। और ज्यादा जब होगी जब ग्वार की बिजाई घटेगी। ग्वार की बिजाई तो वैसे ही घट रही है भाई। ये सरकार की उल्टी बुद्धि किसने बता दी पता नहीं। भाई जहां ट्यूबवेलों का पानी लगता है वहां ग्वार होगा ही नहीं। पर मेरे मित्रों जो सरकार में बैठे हो, विशेषज्ञों, ये भी सोच लो कि जहां ट्यूबवेलों का पानी लगता है वहां मूंग मोठ भी नहीं होगा। ये भी मैं बता दूं आपको। और एक जानकारी वाली बात वीडियो के आखिर में बताने जा रहा हूं कि 2 प्रकार के अनाज इस धरती पर होते हैं। एक नर होता है, एक नारी होती है। नर होता है ग्वार, चना, मूंग, मोठ, ये नर होता है। नारी होती है सरसों, गेहूं, बाजरी, ये नारी होती है। सूरजमुखी, ये बाजरी होती है। साथियों, ट्यूबवेलों के पानी से नारी जाति की फसलों को उगाया जा सकता है, परंतु नर जाति की फसलों की पैदावार ट्यूबवेलों के पानी से नहीं ली जा सकती। ये बात नोट कर लेना। मेरे इस वीडियो को उन विशेषज्ञों तक पहुंचा दें और उन्हें यह बता दें कि ये बात जो वीडियो में ये किसान कह रहा है, यदि ये झूठ है तो आप सर्च करके साबित करके दिखा दें। इस देश के अंदर यदि ग्वार की फसल को खत्म कर दिया गया तो इस देश का भट्ठा गोल हो जाएगा। ये आज मैं बात आपको वीडियो के माध्यम से कहने जा रहा हूं, क्योंकि ग्वार के ऊपर करोड़ों किसानों की जिंदगी टिकी हुई है, करोड़ों किसानों की आजीविका चलती है। आज उस कमोडिटी को मारने के लिए जिन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो इस पर विचार करें और ये सोचें कि जितना इस चीज को दबाकर रगड़ा लगाया जा रहा है, यदि किसान ने इससे मुंह मोड़ दिया तो आपके पास इसे उपज पैदा करने के लिए कोई भी उपाय नहीं बचेगा, क्योंकि देश के अंदर भी ग्वार की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। साथियों, वीडियो लंबा नहीं बनाते हुए मैंने दोनों प्रश्नों का उत्तर आपका दिया और जो ही मेरे पास कोई नई अपडेट आएगी वो मैं जरूर बताऊंगा। वही मांग है, वही डिमांड है, वही एक्सपोर्ट है, सेम का सेम वही चल रहा है, परंतु भाव भी वहीं पर पड़े हैं, ना उठने दिए जा रहे तो डाउन आने दे रहे। कृपया करके मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुने, मेरी इस मुहिम में मदद करें। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा करके ग्वार भाव ठीक किसान को मिले, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं ताकि किसान बच सके, ग्वार का किसान बच सके।
साथियों, मैंने इस पर काफ़ी वीडियो बनाए, हर सप्ताह बार वीडियो बनाता हूँ। जो भी अपडेट आएगी मैं फिर आपको अगले सप्ताह दूंगा, और जो आपके प्रश्न आएंगे वीडियो के माध्यम से उत्तर जरूर दूंगा, और आपको समझाऊंगा कि ये कारण ये है। दोनों ही प्रश्नों के मैं उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सका हूं। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इस मुहिम इस लड़ाई में मेरा साथ दें। चैनल को सब्सक्राइब करके और संख्या बढ़ा करके अपनी आवाज़ को बुलंद करें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।